Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भूभावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिमत्कपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृते प्रीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं। हरे कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं कि भागवत में तीसरी स्कंद में 15 अध्याय का 19वीं श्लोक। तो इस अध्याय में वैकुंठ का वर्णन किया गया है और इस श्लोक में तुलसी महारानी का वर्णन किया गया है। मंदार कुंद कुरपोटपोल चंपकार्ण पुन्नाग नाग बकुलांबुज पारिजाता गंधेक्षिते तुलसिकाभरणेन तस्य यस्मिं स्तप सुमनसो बहुमानयन्ति। इसका हिंदी अनुवाद गोपी मनोहर प्रभु आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई इसका ये तो हो गया। खाली मैं हिंदी में खोल लेता हूँ जिसके में 1 मिनट। इसका अनुवाद करते हैं। यद्यपि मंदार कुंद कुरबक उत्पल चंपक अर्ण पुन्नाग नागकेशन बकुल कुमुदिनी तथा पारिजात जैसे फूल ने वहाँ पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। ओके शेयर भी कर देता हूँ फिर। ओके, तो तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर तुलसी की पत्तियों की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख है।
भक्तिमय सेवा में तुलसी के पौधे तथा उनकी पत्तियां अतीव महत्वपूर्ण हैं। भक्तों के लिए संस्तुति की गई है कि वे प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सींचे तथा भगवान की पूजा के लिए उसकी पत्तियां एकत्रित करें। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा, तुलसी के पौधे को सींचने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो बैंगन को सींचना होगा। बैंगन सींचने से कुछ फल मिल सकेंगे, किंतु तुलसी को सींचने से क्या लाभ। ये मूर्ख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा के साथ उत्पात मचाते हैं। आध्यात्मिक जगत के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। ये बात फूलों तक में लागू होती है। जो तुलसी की महानता से परिचित होते हैं, चारों कुमारों ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया, वहाँ के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट हैं। हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। तो ये वैकुंठ का वर्णन है। यहाँ हमको पहला ये मालूम करना है कि वैकुंठ में सब वस्तु है, जो यहाँ जो वस्तु है और वैकुंठ का जो वस्तु है, इसमें बहुत फर्क है। यहाँ सब वस्तु है, ये सब जड़ है, ये सब जड़ है, और इनकी जो चेतना में भिन्न भिन्न उच्च कोटि चेतना होता है, निम्न कोटि चेतना होता है। यहाँ की चेतना में अंतर है, किंतु वैकुंठ में सब जीव जाति है, किंतु उनकी चेतना में कोई अंतर नहीं है। सब का चेतना प्रेम से पूरी तरह भरा हुआ है। अंतर किस में है? अंतर भाव में है। उधर भी अंतर है, उधर भी डिफरेंस है, अंतर है, लेकिन वो अंतर किस में है? वो अंतर भाव में है। चेतना में कोई अंतर नहीं है। और बिना चेतना का कोई वस्तु, जड़ वस्तु वैकुंठ में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जड़ वस्तु का नाम ही नहीं है। यहाँ सब कुछ जड़ है, किंतु आध्यात्मिक आत्मा की प्रवेश से, आध्यात्मिक आत्मा की स्पर्श से जड़ वस्तु हमको लगता है कि चेतनामय है। जैसा हमारा शरीर है, ये शरीर जो है जड़ वस्तु है, ये जड़ वस्तुओं से बना हुआ है, किंतु शरीर जीता जागता लगता है, उछल कूदता है, बीमार हो जाता है, सब कुछ शरीर में होता है जब तक आत्मा की स्पर्श शरीर में होता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है तो शरीर अपने वास्तविक स्थिति पे आ जाता है, जो जड़ है। जैसे हम बोलते हैं मुर्दा, मुर्दा मतलब जड़, उसको हम अग्नि देते हैं तो उस समय उस शरीर अग्नि देने से उस शरीर उसको कुछ नहीं होता है, मतलब वो कोई विरोध नहीं करता है। कोई जीता जागता आदमी को अग्नि देने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत विरोध करेगा, अरे मुझे क्यों मारने वाला है, मुझे क्यों अग्नि दे रहा है, अग्नि से जल जाएगा तो मुझे इतना तकलीफ होगा। तो कभी हमारा अनजाने से कुछ हाथ जल जाता है, रसोई करते वक्त या कोई समय में हाथ जल जाता है तो हमको बहुत दुख होता है। छोटा जगह जल जाता है तो इतना दुख होता है, लेकिन मृत्यु के बाद पूरा शरीर को अग्नि में दिया जाता है। उस समय उस शरीर कोई विरोध नहीं करता है, बोलता नहीं, ये नहीं बोलता है कि अरे मुझे अग्नि में दे रहे हो, पूरा शरीर को अग्नि में डाल रहे हो, इतना मुझे कष्ट होगा। क्योंकि कष्ट या सुख को भुगतने वाला आत्मा उस शरीर के अंदर नहीं है। तो इसके लिए इस जगत को जड़ जगत कहला जाता है, क्योंकि इस जगत में सब कुछ जड़ है और चेतना जो है इस जगत से परे है।
अपरेयम इतस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धारयते जगत। कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में 7वें अध्याय में, आत्मा के संबंध में यही बोलते हैं, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। ये जड़ जगत जो है ये 8 वस्तुओं से बना हुआ है। इस 8 वस्तुओं की भिन्न भिन्न प्रकार से ये 8 वस्तुएं भिन्न भिन्न विषय बने हैं। ये पूरा जड़ विषय है और ये भिन्न भिन्न भिन्नता प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी पहाड़ है, कभी कंप्यूटर है, कभी ये है, कभी वो है, सब ये प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु मूल विषय क्या है? ये 8 विषय है। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। यहाँ आत्मा घुस गया है आत्मा को घुसा दिया गया है। महाविष्णु अपनी जो देखते हैं उनको, उनका जो देख से आत्मा जो है यहाँ इस जड़ जगत के अंदर घुसा दिया गया। उनकी दृष्टि से वो पूरा आत्मा घुस गया है और आत्मा को जबरदस्ती इस शरीर को लेने का एक स्थिति उत्पन्न किया गया है। वो प्रकृति के नियम से ये स्थिति उत्पन्न हुआ है। कर्मानुसार कर्मणा देवनेत्रेण जंतु देहोपपत्त्यये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कनाश्रय है। तो हर आत्मा एक प्रकार का शरीर को अपनाया है। और क्यों अपनाया है? क्योंकि अपने कर्मानुसार उन्होंने हर एक आत्मा एक प्रकार का शरीर अपनाया है। शरीरम यतवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान निवासयात्। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि जैसे एक गंध वायु में फैलता है और उस गंध को सूंघ सकता है, वो गंध किधर से आता है वो उसको और सूंघने वालों के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वायु के माध्यम से वो गंध सूंघने वाले के तक आ जाता है। जैसे यद्यपि शरीर और आत्मा का कोई संबंध नहीं है, फिर भी कर्मानुसार आत्मा एक शरीर के अंदर घुसना पड़ता है। ये इस जड़ जगत का सच्चाई है। और जो शरीर के अंदर घुसा है उस शरीर के अंदर वो सदैव नहीं रह सकता है। समय उस शरीर को उससे छीन लेता है। जातः से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहर्यते न तुम सोचितुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जब हम पैदा हुए हैं तो एक विषय ही निश्चय है, क्या है? एक दिन हम मर जाएंगे। बाकी बीच में जो होगा वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि एक दिन हम मरने वाले हैं। वो उस दिन कब है ये हमको मालूम नहीं है। आज हो सकता है, 10 साल के बाद हो सकता है, कब किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मरना तो निश्चय है, ये तो सबको मालूम है, एक दिन मरना है। बीच में क्या होगा, किसके साथ शादी करेगा, कितना पैसा बनाएगा, कितना पैसा बनाएगा, ये सब किसी को मालूम नहीं है। जो होता है सो होता है, कर्मानुसार होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत कैसा होता है? आध्यात्मिक जगत में कोई जड़ वस्तु नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कोई जड़ वस्तु नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राकृतिक भिन्नता वहां नहीं है। वहां भी प्राकृतिक भिन्नता है, लेकिन वो जड़ नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चेतनामय है। यहाँ पत्थर जो है वो जड़ है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में पत्थर भी चेतनामय है। जैसे यहाँ फूलों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ फूल है
वो फूल का बहुत निम्न कोटि चेतना होता है, क्योंकि फूल सोचता नहीं है, फूल बात करता नहीं है, फूल का कोई बुद्धि नहीं है जो बुद्धि को वो उपयोग कर सकता है, ऐसा नहीं है। फूल खिला पड़ा है। क्यों खिला पड़ा है? क्योंकि फूल के आकर्षण से वहां मधु आ सकती है और फूल की मकरंद को एक जगह से दूसरा जगह लेके जा सकती है, और उससे जो पेड़ पौधों का वृद्धि होता है। इसके लिए प्रकृति का नियम से फूल खिलता है। फूल से एक नया पेड़ या नया पौधा का उत्पन्न होता है, तो मतलब फूल में भी चेतना है, लेकिन जड़ जगत में फूल का चेतना इतना निम्न कोटि चेतना है, इतना निम्न कोटि चेतना है कि वो तकरीबन लगता है कि वो जड़ है, वो जीव नहीं है। लेकिन फूल को हम जब तोड़ते हैं तो वो कुछ समय तक ही रहता है, वो कुछ समय बाद वो पूरा सड़ जाता है। जैसा कोई भी शरीर जब चेतना से अलग हो जाता है तब वो शरीर सड़ जाता है, जैसा फूल भी जो पेड़ का पेड़ या पौधे का चेतना का जब तक अंग रहता है तब तक वो खिला फुला रहता है, लेकिन जब उससे हम तोड़ते हैं तो वो फिर थोड़े समय के बाद खिला फुला रहता है, बाद में सड़ जाता है। लेकिन जो वैकुंठ का जो फूल है वो पूरी तरह चेतनामय है। तो एक फूल और दूसरे फूल ये पूरी तरह चेतनामय है, और इनका बीच में वार्तालाप भी चलता है। जैसा दामोदर लीला अभी कार्तिक महीना अभी खत्म हुआ, तो कार्तिक महीना में दामोदर लीला बहुत प्रसिद्ध है। जैसा दामोदर लीला में जब यशोदा माई कृष्ण को पकड़ने के लिए कृष्ण के पीछे भाग रही है, तो यशोदा माई के जो केस में फूल थे वो फूल 3 विभाग में बट गए, और उनके बीच कुछ वाद विवाद हुआ। हमारे आचार्यगण वो फूलों के बीच जो वाद विवाद हुआ उसको उल्लेख किए हैं। जैसा कोई एक फूल भगवान श्री कृष्ण की तरह उनकी पक्ष में चले गए और बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, इनको कोई पकड़ नहीं सकता है, ये क्या ये जो यशोदा मैया है ये भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो हम इनके इस कार्य से सहमत नहीं हैं, तो इसके लिए हम विरोध करते हैं इसके लिए हम उनके सर पर नहीं रहेंगे, हम उनके सर से कूद लेंगे। तो कुछ फूल उनके सर से नीचे कूदे, क्योंकि विरोध करने के लिए, उनके विरोधी भाव को दिखाने के लिए, कैसे तुम कृष्ण के पीछे भाग सकती हो, हम विरोध करते हैं। तो उन्होंने उनके सर से नीचे कूदा। तो दूसरी दल का जो फूल है वो फूल यशोदा के पक्ष में है। वो फूल क्या वाद विवाद कर रहे हैं, यशोदा मैया की महानता को देखो, जो योगी मुनि नहीं पकड़ सकता है उस भगवान को यशोदा मैया पकड़ने वाली है, तो हमारे कर्तव्य है कि हम यशोदा मैया को सहायता करना है। तो इसके लिए जब तक हम इनके सर के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारा वजन इनका जो तेज भागने में उत्पाद कर रहा है, तो इनको हल्का करके इनको तेज भगाने के माध्यम से हमको क्या करना है, इनके सर को त्याग के नीचे कूदना है, तो हमारे वजन कम हो जाएगा और तेजी से वो भाग सकेगी और कृष्ण को जल्दी जल्दी पकड़ सकेगी। तो ऐसे अपने बीच में राय प्रकट करके कुछ फूल नीचे कूद लिए।
और तीसरे दल का फूल है वो पूरे ऐश्वर्य भाव में आ गए और सोचते हैं यशोदा मैया कितनी महान है, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने की क्षमता वो रख सकती है। और भगवान को भी देखिए, यद्यपेति स्वयं भयम, भगवान को देख के स्वयं भयभीत हो जाता है। उस भगवान यशोदा मैया को देख के भयभीत हो गए, तो यशोदा मैया कितना महान है। हम कैसे उनके सर पर बैठ सकते हैं? हमको तो उनके पद कमल का स्पर्शन करना चाहिए और उनके पद कमल पे होना चाहिए। ऐसे ऐश्वर्य भाव लेके कुछ फूल भगवान ने यशोदा मैया की जो सिर से, बाल से नीचे खोद लिए उनके शरण कमल को स्पर्श करने के लिए। तो फूलों के बीच में इस मनोरंजक विवाद जो है, ये आध्यात्मिक जगत का विषय है। तो फूल भी आध्यात्मिक जगत में पूरी तरह चेतनामय है और वो अपने आप में वाद विवाद करते हैं। तो उनके वाद विवाद का जो विषय वस्तु क्या है वो यहाँ बताया गया है कि वो तुलसी का गुणगान करते हैं, क्योंकि तुलसी ऐसा एक पौधा है, उसमें से ऐसा कोई मनोरंजक फूल तो नहीं खिलता है। भिन्न भिन्न रंग का बहुत सुंदर तरीके का फूल नहीं खिलता है। फिर भी भगवान को तुलसी बहुत पसंद है और भगवान तुलसी की माला पहनते हैं। तुलसी की बिना अर्पित किए भोग को भगवान नहीं लेते हैं और तुलसी को भगवान बहुत ही श्रेष्ठ स्थान प्रदान किए हैं। और भगवान के घर है वो वृंदावन माना जाता है। माना वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी की वन, वृंदा की वन माना जाता है। तो वृंद देवी है, तुलसी महारानी है। तो तुलसी महारानी बहुत पूजनीय है। तो ये फूलों का वाद विवाद क्या होता है? फूलों का वाद विवाद ये होता है कि वैकुंठ में तुलसी का महत्व क्या है, तुलसी का महात्म्य क्या है, इसका ऊपर बहुत वाद विवाद कर रहे हैं। और तुलसी का जो भगवान की सेवा में तुलसी का भाग है वो अतुलनीय है। भागवतम की एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी अपने शिष्य जो तुलसी को पश्चिमी देश में संचित किए और तो उनको पैदा कर तुलसी को उगाए, तो उनका प्रभुपाद जी भागवत की अपनी तात्पर्य में गुणगान करके उनको अमर कर दिए हैं। इतना महत्वपूर्ण है तुलसी देवी को परिपालन करना और तुलसी देवी को घर में रखना इतना महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम गए हफ्ते पुरी में थे, पूरी परिक्रमा के लिए, तो हम पुरी की गली गली घूमते थे। तो उस समय ये देखा जाता है कि पुरी के हर घर के बाहर वो लोग तुलसी महारानी को रखे हैं। जितना छोटा घर है, जितना भी व्यवस्था का कोई बड़ा व्यवस्था करने का कोई स्थान नहीं है, फिर भी कैसे भी करके एक छोटा तुलसी का पौधा उन्होंने अपने अपने घर के सामने रखे हैं। और सुबह सुबह का समय सुंदर दृष्टि देखा जाता है कि घर की जो मालकिन है, जो घर की जो माता जी हैं, वो आके पीतल की वो इसमें कलश में पानी लेके तुलसी को अर्पण कर रही है। सुबह जलदान कर रही है। तो देखने का इतना दृश्य है कि ये तुलसी का हर घर में रहना जरूरी है।
जब तुलसी घर में रहती है, तुलसी महारानी घर में रहती है, तो उस घर में सर्वगुण संपन्न होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु नारायण उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। अभी बहुत लोग मॉडर्न हो गए हैं, अपार्टमेंट कर लिए हैं, फिर भी तुलसी को रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने रशिया के एक कोने में, साइबेरिया है, रशिया की कोना है, बहुत ठंड जगह है, इतना ठंड पड़ता है, इतना ठंड पड़ता है कि आप पूछिए मत। ये बहुत ही घमासान ठंड उधर पड़ता है। और उस जगह में एक बार मैं और मेरे धर्मपत्नी प्रचार के लिए गए थे, और वहाँ हम लोग एक बहुत अच्छे दृश्य देखे। वहाँ के घरों में भगवान को रखने का जो सुविधा या व्यवस्था बना गया है, वो कभी कभी इतना अच्छा नहीं है। छोटा ऑल्टर है, वहाँ भगवान का करने के लिए व्यवस्था बना है। घर के अपने अपने घर के हिसाब से, कभी कभी बहुत बड़ा घर में बहुत अच्छा ऑल्टर है, छोटा घर में छोटा ऑल्टर है। ऐसा अपने जो क्षमता के अनुसार उन लोग भगवान का रखने के लिए सिंहासन बनाए हैं और भगवान का आराधना चल रहा है। लेकिन तुलसी महारानी के लिए वो लोग जितना व्यवस्था किए हैं, हर घर में जबरदस्त व्यवस्था करके रखे हैं। तुलसी महारानी को पालने के लिए कितना लाइट डाल के रखे हैं, भिन्न भिन्न तरीके का लाइट डाल के रखे हैं, क्योंकि वो लाइट बहुत जरूरी है। रोशनी का बहुत जरूरत है। कभी इंफ्रारेड का लाइट लगा दिया, कभी डे लाइट का लाइट लगा दिया, कितना कितना तरीके का लाइट लगा के रखे हैं। तुलसी महारानी को ठंड के समय में मर नहीं जाना चाहिए, ठंड के समय में भी उनको अच्छा रहना चाहिए, कि इसके लिए इतना व्यवस्था बना के रखे हैं। जैसे मैंने कनाडा में भी देखा कि लोग, क्योंकि कनाडा में जो सर्दी का समय में बहुत मुश्किल होता है, गर्मी का समय में इतना मुश्किल नहीं। गर्मी के समय में सूरज निकलता है तो ठीक है, लेकिन सर्दी का समय में बहुत मुश्किल होता है। तो सर्दी के समय में तुलसी महारानी को बचा के रखने के लिए वहाँ भी घरों में सर्दी के समय में घर के अंदर तुलसी महारानी के लिए पूरा व्यवस्था करके रखे हैं, लाइट वाइट और सब कुछ व्यवस्था करके रखे हैं। तो भक्तों को तुलसी महारानी की महात्म्य मालूम है। जैसे यहाँ अभी वैकुंठ में भी सब फूल तुलसी महारानी के गुणगान कर रहे हैं, और उनको सुमनसः बताया गया है। सुमनसः मतलब वो कोई ईर्ष्यालु नहीं है कि तुलसी महारानी को भगवान श्री कृष्ण देखो, हम लोग फूल है, हम इतने रंग बिरंगे हैं, भगवान हमको नहीं इतना महत्व दिए, तुलसी को इतना महत्व दे दिए, हमको क्यों महत्व नहीं दिया। हमको इसको ऊपर बहुत विरोध न करना चाहिए, इसका ऊपर आंदोलन करना चाहिए, हमको मुख्यता मिलना चाहिए। ऐसा कोई मनोभाव वहां नहीं है। इसको बोलते हैं सुमनसः। सब लोग बहुत खुश है कि तुलसी महारानी को इतना आदर और इतना ऊंचा जगह दिया गया है। वो लोग बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश है। हाँ, हमको भी तुलसी का संग मिल गया है, हम भी फूल है, वो भी फूल है, हम भी पौधा है, वो भी पौधा है, और भगवान इसको इतना प्रसन्नता से स्वीकार किए हैं, इससे हम लोग बहुत धन्य हो गए करके वो लोग तुलसी महारानी को बहुत प्यार करते हैं। तुलसी महारानी को बहुत मान्यता देते हैं। मानयंती बहुमानयंती, तो उनको बहुत मानते हैं, बहुत गुणगान करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपनी तात्पर्य में, यही जो है भक्तों का गुण है। भक्तों का गुण ये है कि हम एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को बहुत मानते हैं और एक दूसरे का गुणगान करते हैं। यही भक्तों का स्वाभाविक गुण है, भक्तों का स्वाभाविक गुण है। तो
प्रभुपाद जी एक आलोचना भी किए हैं एक स्वामी के बारे में, जिन्होंने अपने बहुत बुद्धिमंता दिखाने की चेष्टा करते करते अपने मूर्खता को प्रकट किया। जो बोलता है कि तुलसी को लगाने में क्या फायदा है, इससे अच्छा है कि हमको बैगन को लगाना चाहिए, क्योंकि बैगन से बैगन मिलता है, बैगन को हम खा सकते हैं, तुलसी को लगाने से कुछ उपयोग नहीं है। ऐसे अपने मूर्खता को प्रकट किए। जैसे जो नास्तिक लोग होते हैं उनको पेट से मतलब है, उनको कोई आध्यात्मिक उन्नति से मतलब नहीं है। वो कोई स्वामी का रूप धारण करते हैं या कुछ करते हैं, या अपने आप को एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे अपने आप को प्रस्तुत कर लेते हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिकता की परिभाषा कुछ भी मालूम नहीं है। आध्यात्मिकता के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं और बहुत बड़ा बड़ा शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन उस बड़ा बड़ा शब्द प्रयोग से इस दुनिया को, इस जगत के जो जीव को कोई कल्याण नहीं होता है, कोई आध्यात्मिक कल्याण नहीं होता है। आध्यात्मिक गुरु का ये पहला पहचान है कि वो भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान समझे और भगवान श्री कृष्ण के संबंधित वस्तुओं को वो बहुत आदर करें। जैसे शिव जी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ माना जाते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभो, शिव जी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ माना जाते हैं। वो पार्वती को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आराधनम सर्वेषाम विष्णुर आराधनम परम। तो इस जड़ जगत को नियंत्रण करने वाले बहुत शक्तिशाली देवता होते हैं, इस जड़ जगत को नियंत्रण करते हैं, सर्वेषाम, बहुत शक्तिशाली देवता होते हैं। उन सब देवताओं को नियंत्रण करने वाली परम पुरुष भगवान कौन है? वो भगवान श्री विष्णु है। तो इसके लिए आप आराधना करना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्चम परम पुरुष विष्णु का आराधना करना चाहिए। आराधनम सर्वेषाम विष्णोर आराधनम परम। तस्मात् परतरम देवी, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ आराधना है। वो क्या है? तद्दियानाम समर्चनम, भगवान श्री विष्णु से जुड़े हुए वस्तुओं को आराधना करना, अर्चन करना, ये भगवान श्री विष्णु की आराधना या अर्चन से श्रेष्ठ होता है। तस्मात् परतरम देवी तद्दियानाम समर्चनम। तो ये तद्दीय सेवा जो है, ये हमारे भक्ति के, साधना भक्ति के अंग 64 अंग है, 64 अंग है साधना भक्ति के। ये 64 अंग में तद्दीय सेवा एक अंग रूप गोस्वामी ने दिए है। ये तद्दीय सेवा अंग के अंतर में रूप गोस्वामी उल्लेख किए हैं तुलसी की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, ये पूरा तद्धाम की सेवा करना, ये सब तद्दीय सेवा में आता है, क्योंकि भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। भगवत सेवा और उनकी सेवा में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से श्रेष्ठ है तुलसी की सेवा, क्योंकि ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा से श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों का सेवा, महाभागवतों का सेवा। क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं, जो मेरे भक्त बोल के मेरे पास आता है वो असल में मेरे भक्त नहीं है,
जो अपने आप को मेरे भक्त का भक्त प्रकट किया है वो ही मेरा भक्त है करके भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। शास्त्र में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी इसी भाव को प्रकट करते हैं। गोपी बर्तहु पद कमलयोर दास दासानुदासः। उनकी दास की दास बनना जो है हमारे जीवन का सर्वोच्चम लक्ष्य है। ये जड़ जगत में सब लोग बासानुबासः बनना चाहते हैं। मैं सबके सर के ऊपर बैठना चाहता हूँ, ये सबके सर के ऊपर बैठना चाहता हूँ। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ईर्ष्या है। ईर्ष्या के कारण हम लोग सर्वोच्चम पद को अपने सपना बनाते हैं कि सबके सर के ऊपर बैठना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज ने अपने ईर्ष्या के कारण उन्होंने ये निर्णय लिया कि मेरा पिता की गोदी में बैठने से मुझे इनकार किया गया, मैं तो ब्रह्मा के सर के ऊपर जाके बैठूंगा, ऐसे जगह में बैठूंगा जिस जगह से कोई भी मुझे हिला नहीं सके। तो अपने माँ को जाके पूछते हैं कि क्या होगा, कैसा मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ ऐसा जगह में। तो माँ बोलती है कि जाओ भगवान की आराधना करो। तब वो भगवान की आराधना किए, अपने गुरु नारद मुनि के मार्गदर्शन को स्वीकार करके भगवान की आराधना किए। तो उनको भक्ति की सेवा के वजह से उसके माध्यम से उनका मन में जो ईर्ष्या था, उनका मन में जो क्रोध था, सब जल के राख हो गया। तब उनको साक्षात्कार हुआ भगवान का। तो वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भक्तों की संग में भक्तों की सेवा करने का वरदान दे दीजिए। पहले जो मैंने सोच के आया था, आपको देखने के अभिलाषा, मेरा जो पूर्व अभिलाषा था, मैं सबके सर के ऊपर बैठूंगा, राज करूंगा और ऐसा जगह मुझे चाहिए जिस जगह से कोई मुझे निकाल नहीं सकेगा, इस पूर्व अभिलाषा को आप प्रधानता मत दीजिए। ये पूर्व अभिलाषा मेरा ईर्ष्या के कारण हुआ था, अभी मुझे उस ऐसा कोई अभिलाषा नहीं है, अभी मुझे ऐसा कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे एकमात्र अभिलाषा है कि मेरे गुरु नारद मुनि और भगवत संघ की सेवा, यही मेरा एक अभिलाषा है। ऐसा उन्होंने भगवान को स्वयं प्रार्थना किए। और यही प्रार्थना हम देख सकते हैं जब वृत्रासुर भगवान को प्रार्थना करता है, उस समय में भी वृत्रासुर भी यही प्रार्थना करता है कि भक्तों की संग चाहिए, भक्तों की संग चाहिए और भक्तों की सेवा चाहिए, भक्तों की संग चाहिए। और जब प्रहलाद नरसिंहदेव से प्रार्थना करता है, वहां भी हम यही देखते हैं कि वो भी यही प्रार्थना करता है कि नारद मुनि, मेरे गुरु नारद मुनि की सेवा चाहिए, भक्तों की सेवा चाहिए, भक्तों की संग चाहिए। भगवान स्वयं सामने है, लेकिन भक्त जो है भगवान की संग को भगवान से नहीं मांगते, भक्तों की संग को भगवान से मांगते हैं। क्योंकि भक्त को मालूम है कि भगवान भक्तों के ऊपर बहुत दयालु है, जो भक्तों की बात भगवान मानते हैं। जैसा प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब राधा रानी बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा भक्त है, इसकी सेवा को आप स्वीकार कीजिए, तो कृष्ण जो है राधा रानी की बात को टाल नहीं सकेंगे। तो इसके लिए हम राधा रानी को अपनी स्वामिनी मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि भक्तों के सेवा के माध्यम से भगवान तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए तुलसी महारानी को सेवा करना चाहिए। मैं कभी कभी देखता हूं कि लोग बहुत कुछ करने के लिए उत्सुक होते हैं। कभी एक सत्संग होता है तो उनका लोग इकट्ठा होते हैं, तो लोग भगवान की आरती करने के लिए
या भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, सबके लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन जब तुलसी महारानी की आरती होता है, कम लोग आते हैं। तो लोग सोचते हैं अरे तुलसी महारानी की आरती है, ये कुछ समय को पूर्ति करने के लिए कुछ रिवाज है। ऐसा नहीं है। सब भगवान के आरती से बहुत महत्वपूर्ण है तुलसी महारानी की आरती। हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम तुलसी महारानी को बहुत बड़ा स्थान देके रखे हैं। जैसे हर संप्रदाय का एक तिलक होता है, उस तिलक में 2 विभाग होते हैं। तिलक का एक विभाग होता है भगवान की पद कमल, तो एक विभाग होता है वो जो हम लोग 2 लाइन डाल के रखे हैं, जो अपना कपाल में 2 लाइन है। सब लोग 2 लाइन डालते हैं, कभी कभी लोग 2 लाइन स्ट्राइट डालते हैं, कभी लोग 2 लाइन ऐसा कुछ दूसरा स्टाइल में डालते हैं। लेकिन जो भी वो जो 2 लकीर जो हम खींचते हैं अपने कपाल में, जो यू शेप में, वो जो है भगवान की पद कमल है। और उसके बाद जो हम करते हैं, वो 2 लाइन के बाद हम कुछ ना कुछ करते हैं। हर संप्रदाय कुछ ना कुछ करता है। जैसे श्री संप्रदाय में वो लोग एक तीसरा लकीर खींचते हैं, जो क्या बोलते हैं, सैफरन कलर का होता है, रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। तो एक तीसरा लकीर खींचते हैं, वो जो है तुलसी जो लक्ष्मी देवी का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भगवान को पहुंचने का माध्यम उनके लिए लक्ष्मी देवी है। उनके लिए भगवान से पहुंचने का माध्यम जो है लक्ष्मी देवी है। ये तिलक का दूसरा विभाग है। ये पहला विभाग जो है हमारे लक्ष्य को प्रकट करता है। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की पद कमल को जाके पहुंचना हमारा लक्ष्य है। ये पहला विभाग है। और दूसरा विभाग क्या है? उस लक्ष्य को हम किसके माध्यम से प्राप्त करेंगे, ये दूसरा विभाग है। तो गौड़ीय वैष्णव की सिद्धांत में हम क्या करते हैं, ये तिलक के नीचे हम एक निशान करते हैं, एक पत्ते जैसा एक निशान करते हैं। ये पत्ते जैसा एक जो निशान है, ये तुलसी पत्ता का निशान है। ये तुलसी पत्ता का निशान है, क्योंकि भगवान को ये चरण कमल का पहुंचने का माध्यम जो है तुलसी महारानी है। तो तुलसी महारानी का जो आराधना है, वो हमको भगवान की आराधना से बहुत महत्वपूर्ण आराधना है, तुलसी महारानी का आराधना। तो हम तुलसी महारानी का आराधना करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी। भगवान के बहुत प्रिय है तुलसी कृष्ण प्रियसी। राधा कृष्ण सेवपा भो ये अभिलाषी। भगवान श्री राधा, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का सेवा हम प्राप्त करना चाहते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का यही अर्थ है कि जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करते हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का चरण सेवा का याचना कर रहे हैं। तो यही अर्थ है। तो राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषी। तो हम तुलसी महारानी को हम यही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? जे तुम्हारा चरण लोय तारा वांछ पूर्ण होय। तुलसी महारानी का जो शरण लेते हैं तो उनकी इच्छा पूर्ण करती है तुलसी महारानी। तो हमारा इच्छा क्या है? राधा कृष्ण की चरण सेवा है। जे तुम्हारा चरण लोय तारा वांछ पूर्ण होय। कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी। वो वृंदावन की वासी है, वो हमको भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा दे सकती है। तो इसके लिए हम तुलसी का गुणगान कर रहे हैं। आपका शरण लेने से हमको भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप
हमारे मनोकामना पूरा कीजिए। तो उसके बाद क्या है, मोरे अभिलाष विलास कुंज दियो वास। मैं यही अभिलाषा करता हूँ कि भगवान की लीला स्थली में वास करके भगवान की सेवा कर सकता हूँ, यही मेरा अभिलाष है। जो भगवान की लीला स्थली है, गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ है, तो वहां वास करना है। नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि। हमारे जो दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नरसिम्हा, राम सीता जो भी है, वो नहीं हटे हमारे दृष्टि से। मतलब हमारे मन में उनका ही जो चिंता, उनका ऊपर ही ध्यान रहे, हमारे ध्यान से वो नहीं हटे, सदैव हम उनका ही ध्यान करें। गृहेता को वानेता को सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो नको बदने हरि नाम बोलो रे। बहुत अच्छे भक्तिनाथ ठाकुर ने सब समय, सब स्थिति में, सब काल में भगवान का चिंतन कैसा करना है ये वर्णन किए हैं। तो इसके लिए हम निवेदन करते हैं, पूजा करते हैं। ये निवेदन धारो, इस निवेदन को आप स्वीकार कीजिए। सकिर अनुगात करो और हमके ऊपर कृपा कीजिए, सकिर अनुगात करो। सेवा अधिकार दिए, हम हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अधिकार आप प्राप्त करें, क्योंकि आप बोलेंगे तो श्रीमती राधा रानी को आप बोलेंगे ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकता है, इसको हम हमारे दल में शामिल कर लेंगे, ये भी कुछ तुच्छ सेवा करके हमारे साथ रहेगा, ऐसा आप बोलेंगे तो हमारा काम हो सकता है, हमारा काम हो सकता है। सेवा अधिकार दिए, अधिकार, सेवा का अधिकार हमारे ऊपर वो प्रदान कर सकते हैं तुलसी महाराज। तो दीना कृष्ण दास को यही जन्म हो रहा है, यही जन्म हो रहा है। अभी हम लोग समझ के रखे हैं कि हमारा परिवार हमारे जन है, हमारा देश हमारे जन है, इस मनुष्य जाति हमारा जन है, जो भी है हमारा भिन्न भिन्न तरीके का भाव है, भिन्न भिन्न तरीके का भाव है जो शरीर से संबंधित है। किंतु हमारा जन कौन है? हमारा जन जो है आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जो लगे हुए हैं, जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, वही हमारा जन है। तो उनका दल में हम शामिल होना चाहते हैं, उनका दल में हम शामिल होना चाहते हैं। उनका दल में शामिल होने का मतलब क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा देन बासी। तो वो राधा गोविंद का प्रेम कौन दे सकते हैं? तुलसी महारानी दे सकती हैं। तो इसके लिए हमको तुलसी महारानी का प्रार्थना करना और उनका प्रार्थना में शामिल होना, उनकी आरती करना, उनके आरती में शामिल होना हमारा आध्यात्मिक जीवन का उन्नति का एकमात्र रहस्य है। तो उसके बाद क्या है? भगवान गोविंद की प्रेम कब मिल सकती है? जब हमारे पूरा पाप विनाश हो, तब तक हम प्रेम के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो पाप कैसा विनाश हो सकता है? यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। तो पाप का विनाश भी कैसा होगा? तुलसी महारानी को प्रदक्षिणा करने से पाप का विनाश होगा। तो इसके लिए तुलसी महारानी की जो आराधना जो है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सर्वोच्चम और सर्वप्रथम माना जाता है। इसके लिए हम भगवान की आराधना के पहले तुलसी महारानी की आराधना करते हैं। तो तुलसी महारानी की आराधना करने से भगवान की आराधना करने का योग्यता प्राप्त होता है। नहीं तो हम तुलसी महारानी की आराधना के बिना, उनके अनुमति के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनके जो सिफारिश के बिना
हम भगवान श्री कृष्ण के निकट में भी नहीं जा सकते हैं, राधा रानी का निकट में भी नहीं जा सकते हैं, वृंदावन का निकट में भी नहीं जा सकते हैं। हमारे स्थिति है, हम बहुत पतित हैं। तो इसके लिए तुलसी महारानी का संग में जाप करना, कभी कभी हम मायापुर आएंगे तो देखेंगे कि सब लोग तुलसी महारानी को बीच में रख के बैठ के जाप करते हैं। तो तुलसी महारानी के संग में जाप करना, तुलसी महारानी की आराधना करना, तुलसी महारानी के गुणगान करना, तुलसी महारानी के संग लेना, तुलसी महारानी का सेवा करना, ये हमारा आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसके बारे में सोचने का, विचार करने का और थोड़ा सा विवाद करने का आज इस सुंदर श्लोक से हमको कुछ अवसर हुआ है। इसके लिए आप सबके ऊपर हम आभारी हैं। अभी हम यहाँ ही इसको समाप्त करते हैं। देखते हैं कुछ प्रश्न है या कुछ राय प्रकट करना चाहते हैं तो 5-10 मिनट का समय है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने पूरा तुलसी का महात्म्य जो था इतना अच्छे से प्रेजेंट किया। तो थैंक यू प्रभु। आई थिंक ऑलरेडी एक हैंड रेज हुआ है, हिमांगिनी माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास एंड रियलाइजेशन, बार बार सुनते हैं फिर भी सुनने में अच्छा ही लगता है। प्रभु जी ये पर्टिकुलर अध्याय में हम देख रहे हैं तो तुलसी महारानी जो वैकुंठ में है, हम देखते कि वैकुंठ सुप्रीम मतलब जो आध्यात्मिक जगत ही ये परिवर्टेड रिवर्टेड क्या कहते हैं जिसको छाया है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ ये भौतिक जगत, लेकिन उसमें ये तुलसी महारानी का जो ये तुलसी का पौधा जो हमें मिला है वो उधर भी है और इधर भी वैसा हमें मिला है। तो इसका महत्व आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। और उसी के साथ में प्रभु जी हम देखते हैं कि हम जब जीवित है इस शरीर में, आपने जैसे बताया कि जब भी आत्मा है धारण किए हुए है तो भी कॉन्शियसनेस है और हमें वो जलने की और वो सब चीजें हम महसूस कर पाते हैं। लेकिन प्रभु जी हम देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में इवन इंसान की मृत्यु के बाद भी उसको जलाने से पहले अगर तुलसी की कंठी माला धारण की हुई है तो उसको वैकुंठ गमन का ये प्राप्त होता है। तो इतना तुलसी का महत्व है और आपने इसे बहुत और अच्छे से समझाया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुलसी महारानी की अनंत गुण है। ओके, हम यहाँ खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। और किसी का हैंड नहीं, आई थिंक किसी प्रश्न नहीं है, दे आर ऑल क्लियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा चीज ये भी है कि आई थिंक यू आर नॉट फीलिंग वेल बट स्टिल आपने क्लास लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम लोग आपके लिए भी प्रेयर्स में फॉर योर गुड हेल्थ विल पुट योर नेम इन द प्रेयर्स सो यू गेट वेल सून। और ऐसे ही अपना जो है संग सबको देते रहे। थैंक यू वेरी मच प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। वंशा कल्प कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी।